इस वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपके फ्रिज में सिर्फ लाइट जल रहा है और आपके फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा या कूलिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कैसे आप अपने घर पर खुद से ही अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को पहचान सकते हो। अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं हैं तब भी बिना किसी टेक्नीशियन टूल के सिंपल एक बल्ब और होल्डर की मदद से आप अपने घर पर ही खुद से फ्रिज की कूलिंग न होने के कारण को पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल और सबसे आसान तरीका हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने फ्रिज में यहाँ पर जो बटन होते हैं उसे एक बार जरूर चेक कर लेंगे। अगर ये बटन बंद है तो उसको घुमाकर ऑन करेंगे। अगर ये बटन ऑन ही है फिर भी एक बार बंद करने के बाद फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर वेट करते हैं, देखते हैं कि फ्रिज में कूलिंग आई या नहीं, कंप्रेसर ऑन हुआ या नहीं। अगर कंप्रेसर फिर भी ऑन नहीं होता है तो हम चलते हैं इस फ्रिज के पीछे के साइड। कैसे हम उसको चेक करेंगे? सिंपल एक बल्ब होल्डर की मदद से, वो हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो फिर ये देखिए, हम आपको इस फ्रिज के पीछे के साइड से दिखा रहे हैं। फ्रिज के पीछे में आने के बाद यहाँ पर आपको आपके फ्रिज में जो है कंप्रेसर दिखेगा। उस कंप्रेसर को ऐसे हाथ से छूकर ये चेक करना है कि कंप्रेसर चल तो नहीं रहा है, चल रहा है या नहीं। अगर ये कंप्रेसर चल रहा है फिर भी हमारे फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके फ्रिज में गैस की प्रॉब्लम है, गैस लीकेज या चोकिंग हो गई होगी, जिसकी वजह से आपके फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। ऐसे में आपको फिर से गैस चार्ज कराने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसे छूने से कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कैसे आप अपने घर पर ही खुद से इसी बल्ब होल्डर की मदद से अपने फ्रिज की कूलिंग ना होने के कारण को पहचान सकते हो। बहुत सिंपल, सबसे आसान तरीका हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं इसको बल्ब होल्डर यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं इस फ्रिज की जो वायर केबल होते हैं बिजली की बोर्ड पर जिसे लगा कर रखे हैं कि स्विच को ऑफ करेंगे और यहाँ से उसके प्लग बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, हमने इसके प्लग को बाहर निकाल दिया है। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं है तब भी इजी अपने फ्रिज की कूलिंग प्रॉब्लम पहचान सकते हैं। कंप्रेसर के साइड में लगे होते हैं दो छोटे छोटे पार्ट्स, जिसके नाम एक रिले है और एक है OLP। यहाँ पर किसी भी पार्ट को खोलने से पहले फोटो खींच लें ताकि बाद में आपको लगाने के समय कोई भी कंफ्यूजन या डाउट नहीं हो। तो मैंने इनकी एक फोटो निकाल लिया है। उसके बाद इसमें लगे दो छोटे छोटे पार्ट्स को मैं इजी खींचकर बाहर निकाल देता हूँ। तो ये देखिए, दो पार्ट्स बाहर निकल गए हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को चेक करेंगे कि आखिर क्यों हमारे फ्रिज में लगे कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं। तो उनको चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो फिर अभी देखिए, मैं सबसे पहले इनके दोनों पार्ट्स को खोल देता हूं। हो सकता है ये दोनों पार्ट बिल्कुल ठीक हो, इसमें से सप्लाई में प्रॉब्लम हो। तो हम सबसे पहले इनके सप्लाई को चेक करेंगे, इनमें जो है पावर आ रही है या नहीं आ रहा है, ये ठीक है या फिर नहीं। तो अभी सिंपल हमें इस बल्ब होल्डर के एक एक वायर उठाने हैं और इसकी एक एक पिन के साथ ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने एक वायर लगा दिए हैं। इसी बल्ब होल्डर के दूसरे वाले वायर को इसके दूसरे पिन के साथ ऐसे हम लगा देते हैं। अब मैंने इसको इसी तरीके से रख देता हूं, ये देख सकते हैं आप। अब हम इस फ्रिज की प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगाकर स्विच ऑन करके ये चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए मैं इसको बिजली की बोर्ड पे लगाता हूं। तो बिजली की बोर्ड पे लगाने के बाद जैसे स्विच ऑन करता हूं तो यहाँ पर लाइट जल रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक है। इन्हीं दोनों पार्ट में से कोई एक आध पार्ट खराब होंगे तो कैसे आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बिजली की बोर्ड ऑफ करता हूँ और यहाँ से इसकी प्लग वायर निकाल देता हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल दिए हैं। अब हमें क्या करने हैं, सिंपल
इसकी एक वायर यहाँ से निकालने हैं। ये देखिए, अब इनके पार्ट को हम कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से OLP उठाया हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए, अभी ये सामने वाले पॉइंट है, उसमें हम इसी होल्डर के एक वायर को लगाते हैं। ये मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये देखिए, इससे ये पता चलेगा कि ये वाले पार्ट ठीक है या फिर खराब है। अब हमें फिर से बिजली की बोर्ड में इसकी प्लग वायर को लगाने हैं। तो मैंने लगा दिया। यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ। स्विच ऑन करते ही हमारा लाइट जल गया है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। तो फिर से एक बार ये प्लग वायर निकालेंगे। अब हम इसके दूसरे वाले पार्ट को चेक करते हैं। जैसे कि ये है रिले को चेक करेंगे, तो हम इसकी वायर के साथ ऐसे पिन के साथ रिले को लगा देते हैं। अब हमें फिर से वही एक वायर को इस पिन के साथ लगाने हैं। ये देखिए, अभी सिंपल एक वायर होल्डर की जो है यहाँ पर रिले में 2 पॉइंट बने हैं, तो दोनों होल पर हमें बारी बारी करके चेक करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट में इस तरीके से लगा देता हूँ। ये देखिए, अब फिर से मैं इसको इसी तरीके से रख देता हूँ। अब कि प्लग वायर को बिजली की बोर्ड पे फिर एक बार लगाकर चेक करेंगे। तो मैं बिजली की बोर्ड पे लगा दिया, स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये रिले ठीक है, लेकिन इसके दूसरे पॉइंट को भी हमें चेक करना होगा, तब ये कंफर्म होगा कि ये ठीक है या फिर नहीं। इसके लिए मैंने स्विच ऑफ किया, बिजली की बोर्ड से ये वाले वायर निकाल दिए मैंने फ्रिज के। अब हमें सिंपल इसके वायर को चेंज करने हैं। इस साइड लगाया था, मैं उसको इस साइड पे लगा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि रिले खराब होंगे तो हमारे बल्ब नहीं जलेगा, और रिले सही होगा तो हमारे फ्रिज में ये जो बल्ब है वो जलेंगे। चलिए लगाते हैं, बिजली की बोर्ड में स्विच ऑन करते हैं। इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। तो मैं स्विच ऑफ करता हूँ और ये प्लग निकालता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको 100% चेक कर लिया है, ये रिले जो है ठीक है या फिर खराब है। अगर आप ये चेक करते हैं तो पाते हैं कि आपके फ्रिज में ये वाला पार्ट खराब है या फिर ये वाले पार्ट खराब है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट खराब है, तो इजी आप इन्हीं को सैंपल ले जाकर मार्केट में सेम पीस लेके आने हैं, और जिस तरीके से आपने इनके वायर को खोले हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको लगा देने हैं। जो आपने शुरू में फोटो खींचे हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा इसके वायर को वापस लगाने के लिए। तो चलिए अब मैं इसको कंप्रेसर पे लगा देता हूं। तो फिर हम इसको इस फ्रिज वाले कंप्रेसर पे लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने एक पार्ट लगा दिया है और ये दूसरे वाले पार्ट्स मैंने लगा दिए हैं। इसी तरीके से अगर आप चेक करते हैं तो अपने ही घर पर बिना किसी टेक्नीशियन टूल्स यानी कि एक बल्ब होल्डर की मदद से आप इजी अपने फ्रिज में लगे रिले OLP को चेक कर लेंगे, इसकी सप्लाई को चेक कर लेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा। जो पार्ट खराब होंगे उसे चेंज करके आप फिर से लगा सकते हो। आपके फ्रिज की कंप्रेसर नहीं चल रहा था, अगर ठीक होगा तो चलने लगेंगे और गैस वगैरह बराबर होंगे, तो आपके फ्रिज बिल्कुल अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। फिर से मिलते हैं हम कोई नई वीडियो में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर।